तो दोस्तों अब मैं बताना चाहता हूँ ऑपरेशन सी लाइन के ऊपर। साथ ही उस जर्मनी एयरफोर्स का नाम था लुफ्तवाफे। उस वक्त लुफ्तवाफे ने 2000 के आसपास एयरक्राफ्ट रेडी किए थे ब्रिटेन पर हमला करने के लिए, और ब्रिटेन की एयरफोर्स का नाम था रॉयल एयरफोर्स। दोस्तों ब्रिटेन भले ही नेवल में सुपरमेसी थी, लेकिन एयरफोर्स में कहीं ना कहीं वो मार खा रहे थे, क्योंकि जर्मन टेक्नोलॉजी और जर्मन का मॉडर्नाइजेशन, जर्मन की माइंडसेट जो था एक अलग ही लेवल का था। यानी नेशनलिज्म जर्मन के अंदर भर भर के आ गया था कि हमको ट्रीटी ऑफ वर्साइल का बदला लेना है। साथियों जो थे लुफ्तवाफे के पास एक बहुत अच्छे पायलट्स थे, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था फ्रांस के बैटल के बाद, पोलैंड पे इन्वेजन करने के बाद, डिफरेंट कंट्रीज़ पे इन्वेजन करने के बाद एक अच्छा खासा जो था उनके पास सुपरमेसी आ चुकी थी। हाँ, हम लोग एक्सपीरियंस है, अब हम लोग अटैक कर सकते हैं ब्रिटेन को। साथियों हिटलर का ये प्लान था कि अगर हम लोग डायरेक्ट आर्मी इन्वेजन नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमें तय करना है कि इनके पोर्ट सिटीज़ को तबाह करना है, इनके एयर शिप्स को तबाह करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो तारीख थी 10 जुलाई 1940 को, जब ये हमला बिगिन हो चुका था। दोस्तों फाइटर कमांड के ऊपर बहुत हाई प्रेशर था, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप जाके सिर्फ अटैक करेंगे, ब्रिटेन रिटालिएट नहीं करेंगे। ब्रिटेन ने रिटालिएट करने की कोशिश भी करी, तो एक बहुत ही कहते हैं डॉग फाइट होने की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो है वो प्लान को चेंज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करी गई कुछ, और इनफैक्ट ये भी थी कि कुछ प्लेन्स ने जाके लंदन पे बॉम्बिंग कर दी थी, जिसका बाद में विंस्टन चर्चिल ने बदला लेके हम जो जाके सीधा बर्लिन पे भी बॉम्बिंग करनी शुरू कर देंगे। यानी कि एक वॉर जो था एक एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच गया था। और साथ ही उसमें बात ब्रिटेन के पास स्ट्रेंथ की, उनके पास सिग्नल अच्छे थे, रडार सिस्टम बहुत अच्छा था, और जो वॉर होती केवल उनके ग्राउंड पर हो रही थी। यानी कि अगर कोई ब्रिटेन का प्लेन गिरता भी है तो केवल उनके ग्राउंड पे गिरेगा। रिपेयरिंग वो बहुत जल्दी प्लेन्स को करते थे। जर्मनी के पास ये स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं थी, उनको वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आ रहे थे। यानी अगर क्रैश होंगे तो जर्मन को लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था, बहुत से हद से ज़्यादा हो गया था। और साथियों सितंबर 15 सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग करी गई थी ब्रिटेन को, सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग करी गई थी। अक्टूबर 31 1940 को बॉम्बिंग खत्म कर दी गई, यानी कि अब हम बॉम्ब नहीं कर सकते, हिटलर ने मना कर दिया था। तो इस हिसाब से ऑपरेशन सी लाइन के अंदर हिटलर की हार हुई और ब्रिटेन की जीत हुई। इसको एक तरह से ब्रिटेन की सुपरमेसी कह सकते हैं। ब्रिटेन की जो रडार सिस्टम थे, ब्रिटेन की जो एक्सट्रीम पायलट्स थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। इसी के साथ ऑपरेशन सी लाइन पर मैं अपनी बात यहीं खत्म करना चाहता हूँ।